नमस्कार दोस्तों, अमित शाह ने संसद के भीतर राज्यसभा के अंदर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरमानों पर पानी फेर दिया है। राज्यसभा के भीतर अमित शाह जब संविधान पर बोल रहे थे तो कुछ ऐसा बोल गए जिससे भारतीय जनता पार्टी कहीं मुंह नहीं दिखा पा रही है। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, विपक्ष सड़कों पर है। अमित शाह ने संविधान पर और बाबा साहब अंबेडकर पर क्या बोला है हम आपको दिखाते हैं, और कैसे इससे खींच दरसती है वो आपको बताते हैं, समझाते हैं कैसे। यह है अमित शाह का वो बयान जिसको आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, बहुत जगह सब कुछ देख लिया होगा, लेकिन अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं उस पर गौर करिएगा, सुनिए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। सुनिएगा, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अमित शाह ने 6 बार अंबेडकर 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 कहा है, और जब इतनी बार कोई बात कहता है तो उससे फ्रस्ट्रेशन झलकती है कि इतना नाम विपक्ष अंबेडकर का क्यों ले रहा है। तो क्या अंबेडकर का इतना नाम लेने से अमित शाह फ्रस्ट्रेट हैं? क्या अमित शाह को दुख होता है कि विपक्ष इतना नाम क्यों ले रहा है? सुनिएगा, दोबारा से सुनिए। अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो। अब एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग में जाते। और ये 7 जन्मों की थ्योरी कहाँ की है? वहीं की है जो राहुल गांधी मनुस्मृति लेकर आए थे। ये थ्योरी वहीं से आती है। दोबारा से सुनिएगा और अंबेडकर 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 की खींच समझिएगा। अब एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार अंबेडकर 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 अंबेडकर। अमित शाह ये कहते हो। अब क्लिप कितने सेकंड की कांग्रेस ने लगाई है, दिखाई है, वो अलग विषय है। क्या क्लिप के भीतर कोई काट छाट करी गई है? तो इसका जवाब है नहीं, क्लिप के अंदर कोई काट छाट नहीं है। अमित शाह के भाषण का एक ये हिस्सा है जो आपके सामने है, जिसमें अमित शाह अंबेडकर 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 कह रहे हैं, और उनके ये कहने से जो दर्श रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वो आप समझ रहे हैं। तो क्या ये जो हाथ में ये लोग अंबेडकर 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 ये तस्वीरें लिए हुए हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को चिढ़न क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अंबेडकर के नाम पर, संविधान के नाम पर पिछली बार उनका सुपड़ा साफ हो गया था, भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर आ गई? सो इस बार संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा कि संसद के भीतर संविधान पर चर्चा कराई जाए, जिससे लोगों को यह मालूम चले कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली पार्टी नहीं है, वो संविधान नहीं बदलेगी। जो उनके नेताओं ने कहा कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है, अब भारतीय जनता पार्टी उस ढर्रे से अलग हटना चाहती है। देखिए, बड़ा आदर और सम्मान करना चाहती है, और इसीलिए संविधान पर चर्चा हो रही थी, बतलाने और दिखलाने के लिए, समाज को समझाने के लिए। लेकिन इस संविधान पर चर्चा के आखिरी दिन अमित शाह ने कुछ ऐसा कर दिया कि फिर से भारतीय जनता पार्टी सफाई पर सफाई देती हुई दिखाई दे रही है। जिस काम के लिए चर्चा रखी थी वो काम गुड़ गया, यानी कि चले 2.5 कोस, वो वाली कहावत यहां पर लागू हो गई। 3 दिन चले 2.5 कोस, क्या है वो कहावत, आप कमेंट में बताइएगा। अब आगे आपको बताते हैं, दिखाते हैं। जब अमित शाह ने ये सब कहा, ये कहा, तो उसके बाद क्या क्या हुआ। फुटेज नंबर 1 दिखाएंगे, 2 दिखाएंगे, 3 दिखाएंगे और 4 दिखाएंगे। यकीन मानिए कि इनको देखने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि ये बात कितनी बड़ी है और कांग्रेस इसको कितना सीरियसली ले रही है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं और 12 बजे से पहले ही इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में
श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अमित शाह को बर्खास्त किया जाए, गृह मंत्रालय के पद से उनको हटाया जाए 12 बजे से पहले अगर नरेंद्र मोदी के भीतर। अब आगे देखिए, ये दूसरी फुटेज है, इसमें आपका ये अपमान नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी, भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। भाषा का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन ये कार्यकर्ता, बाबा साहब में आस्था रखने वाला ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही द्रवित हो गया है और उसने अमित शाह जी के लिए जो शब्दों का उपयोग किया उसका समर्थन तो हम नहीं कर सकते। यहाँ पर संजय सिंह है, यहाँ पर कह रहे हैं संजय सिंह कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पीछे से एक माइक बज रहा है जो कह रहा है कि यहाँ पर धाराएं लागू हैं जिससे आप यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, फलाना ढिमकाना। वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। ये हो गई। अब यहाँ पर एक फुटेज आई जिसमें अमित शाह को यहाँ पर पोस्टर पर लोग गुस्सा दिखाते नजर आए, उनका पोस्टर जलाते हुए, पुतला जलाते हुए नजर आए, और ये आरजेडी का प्रदर्शन बताया जाता है। खैर, इससे आगे बढ़ेंगे। अमित शाह सफाई देने के लिए आए और उन्होंने सफाई में क्या कहा कि मेरी जो फुटेज है वो काट छांट कर चलाई गई है, दिखाई गई है। क्या कहते हैं अमित शाह, सुनिए। अलग अलग होता है, इसमें एक बात अलग अलग होता है, मगर संसद जैसे देश के सर्वोच्च लोकतांत्रिक फोरम में जब चर्चा होती है तब इसमें एक बात कॉमन होती है कि बात तथ्य के आधार पर होनी चाहिए और बात सत्य के आधार पर होनी चाहिए। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर अमित शाह कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर रखा गया। इसके आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये बात भी कहते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे क्योंकि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, कांग्रेस ने ऐसे करके दिखाया, इसलिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। एक हिसाब से यहाँ पर डर दिखाते हुए भी आज नजर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। अब आप देखिए कि मुद्दा संसद का था, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं, सामने नहीं आती है सरकार किसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो बहराइच हो, तमाम सारी घटनाओं पर लोग जवाब मांगते हैं कि आप गृह मंत्री हैं, जवाब देने आइए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया कि बाबा साहब अंबेडकर का जो मसला था वो उल्टा पड़ गया है, तीर उल्टा हो गया है। इसके लिए तुरंत अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी कि मेरा जो है तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। जब ये लोग राहुल गांधी, ये लोग मतलब इनकी पार्टी राहुल गांधी को ये बताते हैं कि ये आलू इधर से डालो, सोना उधर से निकालो, इस पर ये लोग ट्रोल करते हैं, तब ये नहीं बताते हैं कि हमारा वो राहुल गांधी का हम बयान काट छांट कर दिखा रहे हैं, राहुल गांधी का हम जो है बयान बीच से काट रहे हैं। जब कानी अपनी आंख ना देखे दूसरे को पल पल निहारे, आप करे तो रासलीला, अगला करे तो कैरेक्टर ढीला। इसके बाद ये कहते हैं अमित शाह जी की कानूनी कार्रवाई करेंगे, राज्यसभा के भीतर नोटिस भी शायद, अगर मैं सही हूं तो, जारी की गई है। आप वो अपडेट मुझ तक शायद आया है, अब कंफर्म नहीं है, नोटिस जारी की गई है कांग्रेस को। और बाहर भी ये बोले हैं कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, पूछ कर, विधिक लोगों से पूछ कर। तो ये एक तरीके से लोकतांत्रिक देश में
डर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा बयान आपने काट छाट कर चलाया है या काट कर चलाया है, इसलिए जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपनी बारगी में ये लोग नहीं देखते हैं कि ये क्या क्या करते हैं, इनकी टीम क्या क्या करती है और कैसे कैसे एडिट करती है वीडियो, चाहे वो राहुल गांधी के हों, चाहे वो प्रियंका गांधी के हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के हों, चाहे वो महात्मा गांधी के हों। क्या क्या नहीं एडिट करके चलाया गया और दिखाया गया, क्या क्या नहीं किया गया, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी को भी मैदान में उतरना पड़ गया। उन्होंने भी कहा कि अमित शाह ने एक्सपोज कर दिया है कांग्रेस की डार्क हिस्ट्री को, अंबेडकर की इंसर्ट करते थे कांग्रेस वाले, फलाना ढिमकाना, और वही वीडियो डालकर नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई है अंबेडकर के ऊपर ये बयान देने के बाद। 6 बार अंबेडकर 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 अंबेडकर, अमित शाह के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अरे भाई साहब, इतना नाम कांग्रेस ने अंबेडकर अंबेडकर का लेके आपको बैसाखियों पर ला दिया है भगवान ने। अंबेडकर का नाम लेने की वजह से भगवान या अंबेडकर आपको बैसाखियों पर ले आए हैं। 6 बार आपने लेकर बताया, इससे ज़्यादा ले लेते तो न जाने क्या होता। खैर आगे चलते हैं। आगे मसला ये है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई है। लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा था भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ। लखनऊ में भयंकर चल रहा था प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में मौत ऐसे बताई जा रही है कि ये जो बैरिकेटिंग है इस तरीके की, ये बीजेपी ने लगाई कांटेदार कटीली बैरिकेटिंग, जिसमें फंसकर कार्यकर्ता की मौत बताई जा रही है। अभी कंफर्म कारण नहीं हुआ है। वो लगातार ऐलान कर रहे हैं कि आप ध्यान रखिए, संयम रखिए, इससे आगे नहीं जाएंगे। इस तरीके की बैरिकेटिंग में फंसकर मौत बताई जा रही है। बैरिकेटिंग पार करके आगे आ चुके हैं, पुलिस के लोग उनको रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, व्यवस्था के जो इंतजाम करे गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बता दें कि RRF और RAF के जवानों को भी यहाँ पे तैनात करा गया है। आप देख सकते हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय है वो पुलिस प्रशासन के लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और अजय राय एक बार फिर से एक बैरिकेटिंग और ऊपर चढ़ रहे हैं और वो पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर चढ़े और वो बैरिकेटिंग के आगे बढ़े। देखिए तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो बैरिकेटिंग को खींच रहे हैं और बैरिकेटिंग तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है वो बैरिकेटिंग अपनी तरफ खींच रही है। बैरिकेटिंग ना टूटे इसका प्रयास पुलिस कर रही है। एक बैरिकेटिंग गिराई जा चुकी है, दूसरी बैरिकेटिंग जो है कांग्रेस की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि गिरा के आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय देखिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप संयम बरतिए, धैर्य रखिए में तो आप कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते हैं। और अविनाश पांडे आप देख सकते हैं सामने मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। सुंडी व बोर्ड सामने आपको नजर आ रहा होगा, उसमें बनी दुकान की छत पर तमाम कांग्रेसी चढ़ गए हैं हाथों में तो आप कुर्सी से उतर क्यों नहीं जाते हैं। आपको जवाब देना होगा। आपको युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की आपको कोई हक नहीं है। प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में गए थे, पुलिस ने तो ये प्रदर्शन हो रहा था, और इस प्रदर्शन में एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। ऑडियो कम कर देते हैं हम आपको। एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, और वो स्थिति क्या थी दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इस तरीके की बैरिकेटिंग लगाई गई थी। किस तरीके की, आप देखिए कि यहाँ नुकीले कांटे लगे हुए हैं। यहाँ एक अभी तक केंद्र की सरकार सड़कों पर कांटे गाड़ रही थी, केंद्र की सरकार किसानों के रास्ते में कांटे बिछा रही थी, और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के प्रदर्शनों को रोकने के लिए इस तरीके की कटीली ऊपर कील गड़ी हुई बैरिकेटिंग
लगाई गई और कहा यह जा रहा है कि इन्हीं किसी में फंसकर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की मौत हो गई है, कांग्रेस के नेता की मौत हो गई है, जिसकी तस्वीर ये आपके सामने है, जिनकी तस्वीर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, लिखा है भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर हत्या हुई है। देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है। इस दौरान अत्याधुनिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हुई है, जो बेहद दुखद और निंदनीय है। उनके शोकाकुल परिजनों को अब गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। न्याय का अधिकार है, कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये यहाँ पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस का प्रदर्शन था जो हमने आपको दिखाया। बाबा साहेब के नाम पर कितना बवाल देश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के नाम पर ही बैकफुट पर गई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के नाम पर ही बैसाखियों पर आई है और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें भी कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं, उस बात पर कि वीडियो कट करके क्यों चलाया। इस पर प्रज्ञा जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे हैदराबाद तेलंगाना गई थी, वो वीडियो चलते चलते हम छोड़ेंगे। मेरा नाम भरत है, मुझे इस वीडियो में इजाजत दीजिए। ये वीडियो देखिएगा, आपके लिए इस वीडियो को चलाकर छोड़ रहे हैं। तो आप भी देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति देखिए। नमस्कार, इस वक्त मैं केसीआर के हैदराबाद में हूँ और अभी ये समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा गौरव का समय है। मुझे गर्व है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के नीचे खड़ी हूँ। ये मेरे लिए वाकई गौरव का क्षण है जब मुझे संविधान रचयिता बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों पर खड़े होने का मौका मिला है। आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है बाबा साहेब अम्बेडकर की, ये 125 फीट ऊंची है और सबसे बड़ी बात कि ये पूरे विश्व में सबसे 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 ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति है। आज वाकई मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे खड़े होकर के खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर पा रही हूँ और यहाँ से जो मैं नज़ारा देख पा रही हूँ ये बेहद खूबसूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जहाँ से चल करके आई हूँ वहाँ नीचे वो देखिए कितनी गहरी झील है। उतनी गहरी झील के बाद जब एक मंजिल और चढ़ने के बाद जब हम नीचे आते हैं, फिर उसके बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर लिफ्ट से ऊपर आना पड़ता है और लिफ्ट से ऊपर आने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जब हम आते हैं तब हम आते हैं उस जगह पर जहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। आप देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ बड़े सलीके से दिखाती हूँ। जहाँ पर ये बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति मैं आपको दिखा पा रही हूँ, देखिए ये इनका जूता है। बाबा साहेब का जो जूता है वो इतना बड़ा है कि इस पूरे जूते के बराबर मैं हूँ। सोचिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये, गौर से देखिए, इतनी बड़ी, इतनी विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ये। इस जूते के बराबर मैं हूँ। अगर मैं अपनी हाइट देखूँ तो जहाँ तक बाबा साहेब अम्बेडकर के जूते का फीता है ये भी मुझसे ऊपर जा रहा है, कितना बड़ा। उसके बाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का ये देखिए जूता आपको दिखाई दे रहा है, इसका फीता भी मुझसे ऊपर है। फिर उसके बाद में उनकी पूरी विश्व की सबसे बड़ी विशालकाय मूर्ति यहाँ से कैसी दिख रही है ये मैं आपको बता रही हूँ। सोचिए हम जमीन से कितना ऊपर हैं। 2 जीने चढ़े, 1 लिफ्ट चढ़े, 1 ये सफेद वाली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब यहाँ आए तो यहाँ से भी बाबा साहेब की ये ऊंची मूर्ति देखिए कितनी बड़ी मूर्ति है ये। आप बिल्कुल हुसैन सागर झील के सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की ये पूरी इतनी विशालकाय मूर्ति देख पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का वही पोज देखिए, जैसे वो एक हाथ में कानून की किताब संविधान उनके एक हाथ में है, दूसरी ओर वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर की वो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ जो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे विशालकाय मूर्ति है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप मुझे और बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी मूर्ति को अगर एक कैमरे में भी लेना चाहेंगे तो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ये इतनी ऊंची है कि सिर्फ और सिर्फ मैं आधी बाबा साहेब के जूते तक आ पा रही हूँ, उसके ऊपर एड़ियों तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। सोचिए ये इतनी बड़ी बाबा साहेब की मूर्ति है। और आप एक बार गौर से खुद देखिए
की ये चमकती हुई चमकदार शानदार बाबा साहेब की ये मूर्ति देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बाबा साहेब खुद यहाँ पर खड़े हैं और इस तरीके से खड़े होकर के किसी लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि अब ये काम करना बाकी है, समाज में ये सुधार करना बाकी है जी, और ये सुधार मैं करके रहूंगा। बिल्कुल जीवित मूर्ति मैं देख पा रही हूँ बाबा साहेब की। हालांकि मैं अगर सर उठा करके ऊपर तक देखने की कोशिश कर रही हूँ, सूरज चमचमा रहा है, आंखें झिलमिला रही हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरी बाबा साहेब की मूर्ति ऊपर तक देख नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये इतनी विशालकाय है। वो देखिए, एकदम ऊपर से देखिए, मैं आपको हर तरफ से दिखाऊंगी। आगे से देखिए, देखिए कैसे दिख रही है बाबा साहेब की ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। देखिए सामने से कैसे दिख रही है, ये देखिए सामने से कितनी बड़ी दिख रही है, इतनी बड़ी। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 125 फीट ऊंची मूर्ति है बाबा साहेब की, जहां मैं खड़ी हुई हूँ। और बाबा साहेब अम्बेडकर की ये मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर, वो आपने पूरे विश्व में कहीं और नहीं देखी होगी। वाकई ये बहुत अभिभूत करने वाला क्षण है, बहुत गौरवान्वित होने वाला क्षण है, जिसके लिए मैं वाकई अंदर से वो जो एक उत्सुकता और मैं महसूस कर पा रही हूँ, जो एक अलग तरह की वाइब आ रही है कि मैं इस वक्त पर विश्व की सबसे बड़ी बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति के नीचे खड़ी हूँ। ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे जितनी खुशी हो रही है, आपको भी देख करके उससे ज़्यादा खुशी हो रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ और आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो देख ली बाबा साहेब की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति। आपको मैं कैमरे के थ्रू दिखा रही हूँ, तो उसको आप देखिए और महसूस कीजिए वाकई क्या वाइब है।